इस वीडियो में हम जानेंगे ईश्वर की भक्ति और निस्वार्थ प्रेम में क्या अंतर होता है। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है मंटू कुमार और आप देख रहे हैं एसएस वीडियो। कई वेद पुराणों में युगलेख मिलता है कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कई सरल तरीके हैं। साधक अपने अपने विचार के अनुसार ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अलग अलग भक्ति का मार्ग चुनते हैं। कई लोग तो योग प्राणायाम और ध्यान करते हैं, वहीं कई लोग पूजा पाठ, हरि कीर्तन इत्यादि अच्छे कर्म करते हैं। परंतु सत्य तो ये है कि ईश्वर एक ही है और उन तक पहुंचने के लिए रास्ते अलग अलग हैं। हर मानव अपने अपने ज्ञान इंद्रियों द्वारा इन रास्तों पे चलते हैं। इसी कथा से मिलती एक ऋषि की कहानी है। प्राचीन काल में एक ऋषि हुआ करते थे। उनका कुटिया नदी के किनारे पर था। लहराती नदी की पानी, सुंदर वृक्ष लताएं, शांत वन होने के कारण उन्हें ध्यान लगाने में बड़ा ही आनंद मिलता था। परंतु दुख की बात यह थी कि किसी सामान की जरूरत पड़ने पर उन्हें नदी पार कर गांव में जाना पड़ता था। एक दिन महात्मा जी गांव वालों से बोले कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, आप सब मेरे प्रभु की भक्ति करने में बड़ा ही सहयोग किया है। जब भी मैं आपके गांव में आता था, बिन मांगे सब कुछ मिल जाता था, लेकिन वृद्ध अवस्था के कारण मैं आने में असमर्थ हूँ। कृपया आप सब मेरे जरूरत के सामान तथा गाय के दूध भी हमारे आश्रम तक छोड़ आएंगे तो आप सब पर प्रभु की बड़ी ही कृपा होगी। उतने में एक ग्वालिन की लड़की बोली, महात्मन, मैं प्रातः काल नदी से पानी लेने के लिए जाती हूँ, वहां से थोड़ी ही समय लगेगा, मैं आपकी जरूरत का सामान तथा दूध ले आऊंगी, आप समय से प्रभु के भोग लगा सकेंगे। उस दिन से प्रातः काल वो लड़की सामान तथा दूध लेकर जाने लगी। ये देखकर महात्मा जी बड़े प्रसन्न हो जाते थे और कहते थे, बेटी, तुम प्रभु के भोग लगाने के लिए प्रतिदिन दूध लेकर नदी पार कर आती हो, प्रभु तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करेंगे। प्रभु के नाम में इतनी शक्ति होती है कि मानो सच्चे दिल से सिर्फ उनका नाम ले तो एक समुंदर क्या भव सागर पार कर सकता है। लड़की इन बातों को सोचते हुए रोज की तरह घर वापस आ जाती है। ऐसे दिन बीतता गया। एक दिन की बात है, जब लड़की नदी किनारे गई। उस दिन केवट किसी कारणवश नहीं आया। देर होता गया। लड़की सोचने लगी, आज मुझे नदी पार कौन करवाएगा, केवट तो आया नहीं। फिर उसे साधु बाबा की वो बात याद आई कि महात्मा जी कहते थे कि कोई सच्चे दिल से प्रभु के नाम ले तो एक समुंदर क्या भव सागर पार हो सकता है। ये सोचकर लड़की अपनी आंखें बंद कर प्रभु के नाम लेती हुई आगे बढ़ने लगी। लहरों के ऊपर वो चलती गई। उस पार जाकर साधु बाबा से कहती है, महात्मन, आपके प्रभु के नाम में तो बड़ा ही शक्ति है। मैंने उनका नाम लिया तो समुंदर के ऊपर चलती हुई यूं ही आपके पास आ गई। ये सुन महात्मा जी हैरान हो गए कि भला कोई पानी की लहरों पे कैसे चल सकता है। जब उन्हें यकीन नहीं हुआ तब उन्होंने कहा, बेटी, क्या तुम फिर से ऐसे करके मुझे दिखा सकती हो। तब लड़की ने कहा, हाँ, मैं ऐसा करके फिर से दिखा सकती हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास हो गया है प्रभु पे। और लड़की फिर से पानी की लहरों पे चलने लगी। ये देखकर महात्मा जी भी पानी की लहरों पे चलने का प्रयास किया, लेकिन वो डूबने लगी। ऋषि को पानी में डूबता हुआ देखकर वो लड़की उनका हाथ पकड़ ली और पानी से बाहर ले आई और प्रभु के भक्ति में वो लीन हो गई, क्योंकि वो लड़की सत्य को पहचान गई थी। ये कहानी ये सिद्ध करता है कि प्रभु को पाने के लिए घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं, अथवा अपना कीमती वक्त बर्बाद कर मंदिरों में जाने की आवश्यकता नहीं। ईश्वर तो अंतर्यामी है, ईश्वर तो घट घट व्यापी है, ईश्वर तो हर जगह निवास करते हैं। जहाँ सत्य और प्रेम निवास करता है वहीं ईश्वर रहते हैं। इसलिए ईश्वर को पाना है तो सबसे प्रेम कीजिए, ईश्वर के बनाए हुए नियमों का पालन कीजिए, क्योंकि ईश्वर ही समस्त सुखों का खान है। प्रभु की भक्ति वो दौलत है जिसे बड़े से भी बड़े गरीबी नहीं लूट सकते। ना ही इसे वायु सुखा सकता है और ना ही इसे अग्नि जला सकती है। भक्ति का मार्ग वो मार्ग है जो इंसान को मोक्ष प्रदान करता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हाँ, अपना सवाल हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।
आपका कमेंट का इंतजार हमें रहेगा। तब तक के लिए दीजिए हमें विदा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक यू।